माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा जिक्र होगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया ही हुआ है काफ़ी कुछ। शेयर, सट्टा या लॉटरी किसकी कुंडली में लाभप्रद होती है, किसको लाभ मिलता है, किसको लाभ नहीं मिलता है। कब आपको शेयर मार्केट में, सट्टा मार्केट ही हो गई शेयर मार्केट एक तरह से, या एक तरह से लॉटरी कह सकते हैं, सडन कोई शेयर चढ़ा आपकी लॉटरी लग गई, इस तरह के कौन से योग होते हैं आपकी कुंडली में है या नहीं, वो बताएंगे। किन लोगों की कुंडली में अगर है तो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो बताएंगे। और अगर कुंडली समझ नहीं आती है तो भैया हमेशा की तरह डिटेल में पढ़ते उधेड़ेंगे और हाथ पामिस्ट्री के हिसाब से भी बताएंगे। और अंत में है तो कुछ उपाय बताएंगे जिससे कि एक मन मस्तिष्क, क्योंकि शेयर सट्टा एक ऐसा मार्केट है जो राहु के अंतर्गत आता है और उसमें मन मस्तिष्क काम करना एक समय के बाद बंद कर देता है, लाभ ही लाभ दिखने के कारण। तो कुछ वो उपाय रत्न बताएंगे जिससे कि सामंजस्य बना रहे, दिलो दिमाग पर आपको कंट्रोल हावी रहे, आपको पता रहे कि कब कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मेरी लिमिट है। इसको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, भाई इस तरह की किसी भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना ज्योतिष के हिसाब से, जहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन हो रहा हो, शॉर्ट टर्म मनी आ रहा हो, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये लत बहुत नुकसान भी कराती है। तो ये मेरा हमेशा गुजारिश रहेगी, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखी जाए। लेकिन उसके बावजूद कई लोग भाई रियल एस्टेट, शेयर मार्केट ब्रोकर हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह की चीज़ों पे सडन जहाँ पे वेल्थ जनरेट होती है वहाँ पर करते हैं, उनके लिए ये विशेष टॉपिक रहे। तो सबसे पहले बात, शेयर सट्टा वगैरह, इसके पीछे क्या कारण है भाई। जहाँ भी सब कुछ सडन हो और जहाँ माया ही माया हो, वहाँ राहु की छाया हो। मतलब इसके लिए प्राइम सिग्निफिकेटर अगर कोई प्लैनेट है वो राहु है। इसके लिए सर्वोच्च ग्रह कोई है तो राहु है। राहु सडन गेन्स के लिए जाना जाता है, रंक राजा, राजा रंक बनाने में जाना जाता है। तो राहु ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह जिसे सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी के से जोड़ा जाता है। अगर ये एक अच्छी स्थिति में, स्ट्रांग स्थिति में है तो निश्चित तौर पर मुनाफा देता है, लाभ देता है। राहु एक प्रभावी ग्रह है। शनि वट राहु कहा गया शनि राहु एक जैसे। और जैसा कि मैं कहता हूँ भाई, बिना शनि के पुरुष की कुंडली में कुंडली का आधा बल ही खत्म हो जाता है अगर शनि मजबूत नहीं है। तो इसीलिए राहु के राजयोग, राहु की चर्चा इस कलयुग में बहुत होती है। और राहु शेयर मार्केट से गेन, सडन धन प्राप्ति में गेन, खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। धन देने वाला ग्रह माना जाता है। उसी के साथ साथ आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले राहु की स्थिति देखनी है। अब कुंडली में कौन सा भाव है जो ये दर्शाता है कि यहाँ से शेयर मार्केट में सडन गेन हो सकता है। तो भाई शेयर मार्केट के लिए पंचम स्थान देखा जाता है। ये बुद्धि का भी है। ये दर्शाता है कि बुद्धि से आप कितना पैसा ला सकते हैं, क्योंकि त्रिकोण होने की वजह से लक्ष्मी स्थान है, इसी पराशर लिखते हैं। इस वजह से ये सारा कॉम्बिनेशन पंचम स्थान शेयर मार्केट पर जाता है। इसके अलावा जनरली लोग पंचम और ज़्यादा से ज़्यादा आठवें भाव की चर्चा करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का माना जाता है, अचानक गेन का माना जाता है। और ये ह्यूज एक्टिवेटेड है अमिताभ बच्चन की कुंडली में, और आप सब जानते हैं उन्होंने क्या कमाल दिखाया उसमें। तो अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का, तो इस पर भी नजर रखनी चाहिए। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि लोग भूल जाते हैं, तृतीय भाव। भाई एक शेयर मार्केट पे पैसा, ह्यूज वेल्थ लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, करेज, पराक्रम। वो कहाँ से देखा जाता है, तृतीय भाव से। और इत्तेफाक देखिए, तृतीय भाव से तीसरा भाव पड़ता है पंचम, तो भावार्थ भवम का कॉन्सेप्ट जो है वो भी इसी पे आधारित है। तो तृतीय और पंचम का संबंध अगर आपस से बन रहा है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा गेन करता है। किसी भी तरह का संबंध बन रहा हो, राहु कुंडली में एवरेज भी है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट से, अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अष्टम भाव मजबूत है तो अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हालांकि वो कई फील्डों से बनते हैं, वो फील्ड कभी जब अष्टम भाव की चर्चा होगी डिटेल में बताऊंगा।
लेकिन अगर अष्टम भाव मजबूत है तो अचानक धन प्राप्ति के योग हैं और उनमें से एक शेयर मार्केट भी होती है, एक जहां से पैसा आ सकता है। अब बाकी पहलुओं पर अगर चर्चा करें तो भाई कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट हैं, तो भाई पंचम आपने समझ लिया। पंचम से शेयर मार्केट, बारिश, कॉमेडी, आर्टिस्टिक एटीट्यूड, इंटेलिजेंसी, हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता का परिचय, हर चीज़ देखी जाती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर पंचम भाव में कमजोर राहु, एक चीज और बता दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका राहु सच में बली है, मजबूत है और कुंडली में शनि अच्छा है, ये दो ग्रहों की बस बात कर रहा हूं, अगर किसी की कुंडली में शनि राहु अच्छा है तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाए। आप करें पंडित जी, आप तो कह रहे हैं राहु अच्छा होता है शेयर मार्केट से लाभ, वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो शेयर मार्केट के कुछ फंड्स ले लेता है, कुछ आज के टर्म में जैसे म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है, यूलिप कहा जाता है, या एफडी या रियल एस्टेट पे ज़्यादा भरोसा रखता है। लेकिन डायरेक्ट डे टू डे शेयर मार्केट की एक्टिविटी में ऐसा व्यक्ति नहीं जाता है, ये मिथ है। आप तमाम लोगों के अपने घर में कुंडली उठा के देख लीजिएगा, जिनके राहु कमजोर हैं वही शेयर मार्केट में जाते हैं। हाँ, अगर पंचम स्थान मजबूत है, बुध मजबूत है, राहु कमजोर है, तो शेयर मार्केट से गेन हो जाता है। लेकिन अगर शेयर मार्केट में वही जा सकता है जिसका पंचम स्थान पे क्षीण चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा, कमजोर बुध या केतु बैठा है, इनको बड़ी कुलबुलाहट होती है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, इसमें ये भारी नुकसान भी कर लेते हैं। अगर राहु अच्छा है, पंचम स्थान एवरेज है, तो लाभ होता है। और पंचम स्थान क्षीण है, क्षीण चंद्रमा, क्षीण बुध, क्षीण केतु कमजोर बैठा हुआ है, लेकिन राहु मजबूत है तो बैलेंस आउट हो जाता है, एवरेज आउट हो जाता है। इसी तरह से अब और आगे बढ़ते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब की रफ्तार कम हो गई है, शेयर नहीं किया ये वीडियो तो औरों घर वालों तक पहुंचाइए, वो भी समझे कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। फेसबुक, ट्विटर का लिंक नीचे दिया जा रहा है, डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मुझसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए, नैतिक कार्यों की सूची में शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट या किसी भी तरह का स्पेकुलेशन नहीं आता। नैतिक कार्य किसके? सूर्य बृहस्पति। वो क्या कहते हैं? कहते हैं मेहनत करो, कुआं खोदो, पानी पियो। ये राहु क्या कहते हैं? कुआं दूसरे का, पानी हमारा। तो ये जो स्थिति है, इस वजह से मैं कह रहा हूं ना, पंचम स्थान बुद्धि का होता है। अगर पंचम स्थान मजबूत है, राहु मजबूत है, आप जाएंगे ही नहीं शेयर मार्केट में। आप म्यूचुअल फंड पे कर सकते हैं, आप एफडी पे कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, और किसी के टर्म में जैसे यूलिप वगैरह चल गए इनमें कर सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, आप फुल शेयर मार्केट नहीं जाएंगे। फुल शेयर मार्केट आदमी तभी जाता है जब बुध एक्टिवेटेड होता है 5वें भाव में, राहु एवरेज होते हैं और पंचम भाव भी एवरेज होता है, तब जाता है। लेकिन यहाँ पे वो गेन लेके आता है। लेकिन जब कमजोर बुध, कमजोर चंद्रमा, कमजोर केतु होते हैं, डूबते हैं ऐसे। अब बात को अगर आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर ऐसी दौलत को प्राप्त करने के लिए आपको पंचम स्थान में अगर मजबूत राहु बैठा है तो आप कर सकते हैं किसी की सलाह से लाभ लें। पंचम स्थान में आपके मजबूत बुध बैठा है, निश्चित तौर पर रुपया पैसा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से खूब कमाएंगे। निश्चित तौर पर पंचम स्थान पे मजबूत शुक्र बैठा है, लाभ होगा। क्योंकि शेयर मार्केट रोज चेंज होती है और हर 2.5 दिन में कौन चेंज होता है? चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा की स्थिति कुंडली में देखिए, पंचम स्थान में अगर उसका प्रभाव है तो लाभ होता है, अगर शुभ प्रभाव है तो। अशुभ प्रभाव है तो भारी नुकसान की संभावनाएं बनती है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, पराक्रम से मंगल जुड़े हैं, तो राहु प्राइम प्लैनेट हो गया, मंगल की भी कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन मंगल रियल एस्टेट की तरफ भगाता है, भूमि में इन्वेस्टमेंट भगाता है। शेयर मार्केट में सिर्फ वो इतना काम करता है, आपको करेज देता है कि यहाँ इन्वेस्ट करो। अगर राहु अच्छा है, पंचम अच्छा है, तो उसमें लाभ मिल जाता है। अब बात आगे बढ़े, अष्टम स्थान सडन गेन्स का होता है। यहां पर चंद्रमा, सूर्य की स्थिति अगर छोड़ दें और केतु की, लगभग 6 प्लैनेट आपको सडन गेन कराते हैं, बशर्ते वो स्वराशि के हों, उच्च के हों, और मैंने बताया था शुभ होना, स्ट्रांग होने में फर्क होता है। पढ़ लीजिएगा मेरा आर्टिकल, समझ लीजिएगा। इसी यूट्यूब के वीडियो के कम्युनिटी वाले टैब में जब आप क्लिक करेंगे वहां मिल जाएगा। शुभ है तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।
अब ये सारी कहानी, सारा ताना बाना हाथ में समझ लीजिए। कुंडली सबको समझ नहीं है, हाथों में। जिनके राइट हैंड में, दाहिने हाथ में बुध से कोई रेखा निकली है, चंद्र तक पहुंच रही है, ऐसे लोग बड़े इन्वेस्टर होते हैं, शेयर मार्केट में खासा लाभ मिलता है। जिनके दाहिने हाथ के चंद्रमा अगर उभरा हुआ है और यहाँ तारे का चिन्ह है, निश्चित तौर पर शेयर मार्केट इन सब एरियाज में काफी लाभ होता है। जिनके राइट हैंड में बुध से निकलने वाली रेखा चंद्र के पर्वत पर जाकर रुकती है तो पूरी लाइफ में काफी लाभ होता है, अचानक धन प्राप्ति होती है। जिन लोगों की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत यहां से निकलकर शनि पर्वत तक बीच वाली उंगली के नीचे तक अगर पहुंचती है, भारी लाभ मिलता है। ऐसे लोग अकल्पनीय धन अर्जित करते हैं और काफी बेहतर करते हुए देखे जाते हैं। दाहिने हाथ पर अगर दो पैरेलल भाग्य रेखाएं हैं तो निश्चित मानिए अचानक धन प्राप्ति के बहुत इंपॉर्टेंट योग बने हुए हैं, और चाहे वो शेयर मार्केट हो या कोई और तरीके से हो, आपको अचानक धन प्राप्ति मिलेगी ही मिलेगी। उसी के साथ साथ अगर किसी की कुंडली में ये बुध पर्वत पर कई छोटी छोटी रेखाएं हैं, देखिए अपना बुध पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे, ऐसे लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं, म्यूचुअल फंड या किसी और माध्यम से अच्छा पैसा अर्जित कर सकते हैं। ये तो रही बात हाथ। लेकिन जिनके चंद्रम स्थान पर तिल हो, जिनके बुध की पर्वत पर तिल हो, ऐसे लोगों को, या राहु का ये जो गड्ढा होता है ये बहुत गहरा हो, यहाँ कालिमा हो, यहाँ तिल हो, ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब बात कुंडली की जल्दी से। जिनकी कुंडली में भी 12वें स्थान पर केतु हो, उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड वगैरह के माध्यम से कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्र, बुध, शनि, राहु नीच के हों, उनको भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जिनकी कुंडली में भी तीसरे भाव का स्वामी नीच का हो, उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जिनकी कुंडली में भी पंचम स्थान का स्वामी नीच का भी हो, उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए पंचम मजबूत है, अष्टम मजबूत है, सिर्फ तृतीय नीच का है और राहु भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तब भी डायरेक्ट शेयर में मत करिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये था आज शेयर मार्केट वगैरह से कैसे किसको लाभ मिल सकता है, किन लोगों को लाभ मिल सकता है, वो बताया। आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।